अब्बा आप ठीक है? हाँ बेटा, बस खांसी है। पानी लाऊं? आयशा एक गरीब लेकिन शरीफ घर की बेटी थी। उसके वालिद बीमार रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश इज्जत और दीन के साथ की थी। जब आयशा के लिए शहर से रिश्ता आया तो वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लड़का रशीद था, नौकरी करता था। घर वालों ने जाहिर में बहुत शराफत दिखाई, मगर उनकी एक ख्वाहिश थी, दहेज। शादी हो गई। आयशा रुखसत होकर ससुराल आ गई। शुरू के कुछ घंटे सब ठीक रहा। मेहमान चले गए और फिर असल चेहरे सामने आने लगे। सास ने सामान देखते ही तीखी आवाज में कहा, बस इतना सा जहेज? आजकल तो लोग गाड़ी तक देते हैं। आयशा ने सर झुकाकर कहा, अम्मी जी, मेरे वालिद ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है। लेकिन सास को तसल्ली नहीं हुई। दिन गुजरते गए, हर रोज नए ताने। कभी फ्रिज का जिक्र, कभी वॉशिंग मशीन का। कभी कहती, अपने बाप से कह दो कुछ भेज दे। आयशा चुपचाप सब सुनती रही। सुबह सबसे पहले उठती, सारा घर साफ करती, खाना पकाती, मगर तारीफ के 2 अल्फाज कभी नसीब न हुए। राशिद कभी कभी बीवी को तसल्ली देता, लेकिन माँ के सामने खामोश हो जाता। एक दिन सास ने गुस्से में कह दिया, जब तक दहेज का सामान नहीं आता तुम इस घर में मेहमान हो। ये अल्फाज आयशा के दिल में उतर गए। उस रात वो चुपकर सजदे में रोती रही। कुछ महीने बाद अचानक राशिद की नौकरी चली गई। कंपनी बंद हो गई थी। घर का खर्चा रुक गया। अब सास की फिक्र और गुस्सा दोनों बढ़ गए। अब कौन चलाएगा घर? वो बार बार कहती। राशिद परेशान रहता, काम की तलाश करता, मगर हर जगह से ना सुनने को मिलता। तब आयशा ने एक फैसला किया। उसने अपना छोटा सा सोना निकाला, जो उसकी माँ की निशानी था। उसने उसे देखा, आंखों में आंसू आए। फिर वो बाजार चली गई और सोना बेच दिया। पैसे लाकर राशिद के हाथ में रख दिए। राशिद हैरान रह गया, ये कहाँ से आए? आयशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, घर का है, घर पर ही लगना चाहिए। उन पैसों से राशिद ने छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे काम चल निकला। एक दिन अचानक सास को दिल का दौरा पड़ा। घर में सिर्फ आयशा थी। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई, खुद सास को संभाला, हॉस्पिटल ले गए। रात भर उनके पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। सास ने कमजोर सी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें रोज जलील करती रही। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी जी, बेटी और बहू में फर्क सिर्फ सोच का होता है। कुछ दिन बाद आयशा के वालिद का इंतकाल हो गया। वो टूट सी गई। जनाजे में लोग कह रहे थे, बेचारे ने सब कुछ बेटी की शादी में दे दिया। ये अल्फाज सास ने भी सुन लिए। उसका सर शर्म से झुक गया। घर वापस आकर उसने सबके सामने कहा, आज से मेरी बहू मेरी बेटी है और मेरे घर में दहेज का लफ्ज कभी नहीं आएगा। राशिद ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, इज्जत सामान से नहीं, इंसानियत से होती है। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख के नहीं, सुकून के। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।